क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चन में करना क्या बेटा, बात करें आपको ए और बी के टर्मिनल पे बेटा बात करें, जितने भी ए और बी के बीच जितने रेजिस्टेंस लगी इन सबको सॉल्व करने के बाद पूरे बात करें जो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो निकालना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी के स्तरों पर मुझे पूरे बात करें तुल्य प्रतिरोध चाहिए, मतलब ए और बी के पूरे बात के स्तरों पर आपने बैटरी जोड़ रखी है तो करंट आ रहा होगा, ठीक है ना। करंट आने के बाद आपको सीरीज पैरेलल पूरी बात कर खुद देख लेना और क्या निकाल लेना, आर इक्विवेलेंट निकालना है। लेकिन उसमें क्या किया पता है, पहले तीन रेजिस्टेंस एक साथ जोड़ रखे थे आर आर आर। अगर ये टर्म ना होते बोलो तो अपन सीरीज में मानते बेटा कि नहीं मानते, लेकिन क्योंकि बैटरी जोड़ के देख लो ना आप, तो ये हाई पोटेंशियल बोलो बात कर, और ये क्या है बेटा बात कर लो पोटेंशियल, ये भी वोल्ट की माना बैटरी लगी रखी है। जैसे पूरे बात कर हाई पोटेंशियल से करंट आई आएगा, ये करंट बेटा बात करें कहां पहुंचेगा, पहुंचेगा और यहां बोलो आई आएगा। अब जैसे वो आई करंट आगे, इसके पास दो रास्ते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पूरे बात कर यहाँ से कुछ करंट ऊपर जाएगा और यहाँ से पूरे बात कर कुछ आगे जाएगा, लेकिन जितना करंट यदि यहाँ से जा रहा है आ रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा बेटा बात कर, उतना ही करंट यहाँ से आएगा। जैसे पूरे बात कर आई करंट में से आई पर माना इधर चला गया, आई टू इसमें से आ रहा है, लेकिन आई टू पूरे इसमें से जाएगा तो कुछ ना कुछ तो खर्च होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरी बात कर। चलो ठीक है, आपने बोला कि इसमें से आई टू जा रहा है, बिल्कुल खर्च नहीं हो रहा है, मत करो खर्च। आई टू इसमें से गया पूरी बात करें, जैसे यहाँ पहुंचे इसके बाद दो रास्ते फिर, अब क्या यहाँ से आई टू जा पाएगा, कुछ करंट बढ़ गया, ये सीरीज में नहीं है। जैसे ही गुरु आपने बोला कि आई में इधर चला गया, आई टू इधर जा रहा है, आई टू गुरु इसमें से गया, इस रेजिस्टेंस से कितना गया आई टू, लेकिन बेटा बात की जैसे बोलने बार पॉइंट पे पहुंचे यहाँ तो क्या था जंक्शन था, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा कुछ करंट यहाँ जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। अगर बेटा बात कर 10 एम्पीयर करंट हो, इसमें से 2 जा रही है तो इसमें से 8 जा रही है, 8 इसमें से गई, लेकिन जैसे 8 यहाँ पे पहुंची पूरी बात कर उसमें से 8 नहीं जा पाएगी। माना बेटा बात कर इसमें से अगर 1 एम्पीयर करंट भी गुजरी तो 7 इसमें से जा रही है, अगर करंट सेम तो भी तो अपन सीरीज बोल पाएंगे, इसमें से 7 जा रही है इसमें से 8 जा रही है, बात करी तो सीरीज में ही नहीं, और पैरेलल में हम मान नहीं सकते। कैसे माने पैरेलल में, बताओ मुझे। पैरेलल में तब होती है बात करें जब इस दोनों इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल समझ पाए, और इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल किसके बैटरी के डायरेक्ट दोनों टर्मिनल के कांटेक्ट में हो, क्लियर हो रहा है कि आगे बेटा बात कर आपने देखा, जरा बेटा बात कर देखा, इसको देखो आप बोलो इसके इसका रिलेशन देखते हैं। इसमें से 7 आ रही थी, ऊपर से कितनी निकाली थी आपने, 2 निकाली थी, याद आ रहा है कुछ, 10 एम्पीयर में से 2 आपने ऊपर गुजारी थी, तो 2 बेटा इधर से आ रही थी और 7 इधर से ला, इसमें से 9 जा रही है, इसमें से 8 आई थी, इसमें से बोलो 7 जा रही, इसमें से 9 जा रही, पता ही नहीं चल रहा है सीरीज में तो है ही नहीं, एक भी सीरीज में नहीं आया, करंट निकाल के देख लिया ना बंदे, आप कितना भी कर लो मतलब सीरीज में तो नहीं है दोस्त। अगर सीरीज में होते तो आर आर का 3 यार कर देते। अब बोलो पता है इसको बोलते हैं, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है ना तो किससे सॉल्व करते हैं बेटा, बात करें इक्विपोटेंशियल टेक्निक के द्वारा, समविभव तकनीक के द्वारा। किसके द्वारा सॉल्व करते हैं, समविभव तकनीक। आपने पूरे बात कर देखा है, अगर आपकी पूरे बात कर पता है गांव में जो मेन पूरे बात कर पता है लाइट आती है, मेन लाइन का केबल होता है, वायर होता है, इसमें बेटा बात कर लाइट वो 10 एम्पीयर आ रही है, कितने एम्पीयर आ रही है, 10 एम्पीयर आ रही है, समझ पा रहे हैं मुझे बात कर। तो इसी लाइन को तो अपन आगे चल के डिवाइड करते ही नहीं करते, तुम्हारे घर में, मेरे घर में, उनके घर में, इनके घर में, हाँ कि ना। अगर ये लाइट 220 वोल्ट की आ रही है बेटा, कितने की आ रही है, तो बोलो इसी लाइट को तो अपन डिवाइड करते हैं, मेरे घर में, तुम्हारे घर में, इनके घर में, उनके घर में, करते कि नहीं करते। आप यहाँ से एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन करना कैसे, अगर ये पॉइंट बेटा बात कर ये ना बोलो बैटरी के हाई पोटेंशियल से कौन सा करंट जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। बैटरी के लो पोटेंशियल से बेटा बात करें, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल कौन जुड़ा है, बी जुड़ा है। बी बेटा बात करें अगर बोलो यहाँ का बी है, माने ये बैटरी है बोलो बात, ये बी पॉइंट है, समझ में जो लो पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट भी तो बी है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक करंट सेम रहेगा नहीं रहेगा, जब तक पूरे बात का रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वोल्टेज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ से कितना बेटा बात की लो पोटेंशियल है, मतलब जो भी इसका दी थी बात कर -220 मानो -60 मानो, जो भी आप बेटा इसका पोटेंशियल मान रहे हैं, तो वो पोटेंशियल अभी भी होती है, यहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी इतना है, क्योंकि तार आपने जोड़ रखा है बैटरी के लोअर पोटेंशियल से, और मुझे बात करें बी कहाँ जुड़ा हुआ बेटा बात करें, लोअर पोटेंशियल पे, तो अगर इसका -60 है तो इसका भी -60 है, इसका भी -60 है। अगर बोलूँ बात अभी बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अगर ये बी पॉइंट है तो ये भी तो बी है, 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 ये भी है, ये भी तो बी है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि हो रहा है। आप बोलो बात करें अगर बेटा बैटरी के लोअर पोटेंशियल से ये बी पॉइंट जुड़ा है, तो बी पॉइंट बोलो बात करें रेजिस्टेंस से पहले ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर इसको जोड़ रखा है तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी पॉइंट है, बी पॉइंट, बी पॉइंट, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना पोटेंशियल यहाँ पे, उतना पोटेंशियल यहाँ पे, उतना पोटेंशियल यहाँ पे, उतना पोटेंशियल यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोलो बी 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 यहाँ भी दिया है। आपने क्या बोला था बेटा बात करें, बैटरी के हाई पोटेंशियल से हमने पूरे इस लाइन को जोड़ रखा है, तो अगर ये बेटा बात करें प्लस का 60 है तो ये प्लस का 60 प्लस का 60 प्लस का 60, ये तब तक पूरे बात करें वोल्टेज चेंज नहीं होगा जब तक पूरे बात करें डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं आएगा।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब डिवाइस कोई लगा रखा है, कोई तो वोल्टेज करंट लेगा। तो आपने क्या बोला बेटा, बात करें बोलो ए है, अगर ये पॉइंट अपने बोले बेटा बात करें +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60, तो ये भी +60 +60 +60, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आए +60। अगर बोलो एक ऊपर लाइन जोड़ रखी +60 +60 +60 +60 +60, अगर ये पॉइंट ए है तो फिर ए पॉइंट 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 और ए पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? क्लियर हुआ? इसका मतलब मुझे बात कर, अब जरा मुझे रेजिस्टेंस पकड़ो। पहला रेजिस्टेंस बुढ़े आर है ना जी, वो कहां जुड़ा हुआ है? अगर ए पॉइंट है तो ये भी तो ए पॉइंट है, तो बुढ़े बात करें ए और बी के बीच में। दूसरा रेजिस्टेंस कहां जोड़ रखा है आपने? बुढ़े बात करें ए और बी के बीच में। तीसरा रेजिस्टेंस कहां जोड़ रखा है? ए और बी के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब बेटा बात करें, अब दिमाग में आ गया, क्योंकि बैटरी जो बुढ़े बात की जोड़ी थी ना अपने बेटा, क्या जोड़ी थी बुढ़े बात करें? बैटरी का हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल बुढ़े बात करें। अगर ये पॉइंट ए है, आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है, और ये पॉइंट बोलो क्या है? बी है। ये पॉइंट क्या है बेटा बात करें? बोलो बात करें बी है। तो आपने क्या देखा बेटा बात करें, जो पहला रेजिस्टेंस है ना, पहला रेजिस्टेंस आर, वो कहां जुड़ा हुआ है? बेटा बात करें ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है। अगर ये वाला पॉइंट भी ए है तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? ए है कि नहीं? बुढ़े बात का अगर ये वाला पॉइंट बी है बेटा तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट बुढ़े बात का। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट। इतना समझ में आ रहा है? बुढ़े बात कर, ये वाला पॉइंट क्या है? अरे जब तक रेजिस्टेंस नहीं है जब सब भी है। नहीं दीदी बात, ये वाला पॉइंट भी क्या है? बी है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा दीदी बात में, जब तक कोई सर्किट नहीं आएगा, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, बुढ़े बात में वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, हर एक पॉइंट का वोल्टेज सेम रहेगा। इसका मतलब बुढ़े बात में हर एक पॉइंट को हम सेम पॉइंट ही तो मानेंगे। तो इसका मतलब बेटा बात कर, ये भी तो क्या है? बी ही तो है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपने पहला रेजिस्टेंस कहां लगाया? ए और बी के बीच में। तो मैंने पहला रेजिस्टेंस की बात कर लगा दिया ए और बी के बीच में, लगाया कि लगाया? ये आर है। दूसरा रेजिस्टेंस कहां लगा था बेटू बात कर? ए और बी के बीच में, मतलब दूसरा रेजिस्टेंस भी कहां लगा दिया? ए और बी के बीच में। क्वेश्चन समझ में आ रही है? तीसरा यदि बात करें रेजिस्टेंस कहां लगा दिया आपने? ए और बी के बीच में। आए कि नहीं आए? आर और आर तीनों रेजिस्टेंस किस में आ रहा दोस्तों? पैरेलल में। कैसे देखा आपने? अगर बैटरी की हाई पोटेंशियल करंट निकलेगी तो करंट रेजिस्टेंस से आएगी। बेटा बात करें करंट, जैसे यहाँ ए पॉइंट तक पहुंचेगी, ये पॉइंट ही तो है ये पॉइंट कौन सा है? और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए बुढ़े बात कर, लेकिन ये वाला पॉइंट ए नहीं है दीदी आप, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट है इसने दे रखा है। आ रहा नहीं आ रहा? तो बेटा बात करें, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है तभी बोलो बात करें आगे वाले पॉइंट का करंट और वोल्टेज क्या होता है? चेंज होता है। इतना समझ में आ रहा है? तभी नया पॉइंट हम उसको तभी नया नाम देते हैं, ए बी सी डी, जो भी आपको नाम देना है। जब तक कोई डिवाइस नहीं है तब तक हर एक पॉइंट ए है, सेम पॉइंट रहता है। ए है तो ये ए है, और ये बोलो अगर बी है तो ये वाला क्या है? ये वाला बेटा, ये वाला। तो बताओ ए और बी के बीच में जो है रेजिस्टेंस, अगर बोलो ये है तो फिर ये क्या है? ए है। और बेटा बात कर, अगर ये बी है तो ये वाला क्या है? तो ये वाला क्या है? तो बताओ ए बी के बीच में दूसरा भी जुड़ा है। अगर ये ए है तो ये वाला क्या है? और ये वाला और ये वाला बेटा समझ में आ रहा है? जब तक रेजिस्टेंस के पहले पहले यही तो कहलाएगा। अगर दीदी ये बी है तो ये क्या है? ये वाला और ये वाला, मतलब ए और बी के बीच में तीसरा चीज जुड़ा हुआ है। अब मुझे करंट आएगी बेटा बात कर, जैसे यहाँ पर आएगी तीन भागों में बढ़ती नहीं बढ़ती? मुझे बात कर, माना इसको आई पर मिली बेटा, इसको आई टू मिली, इसको कितनी मिली? आई थी। ये रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल है। करंट जैसी बढ़ेगी हम समझ मुझे बात करके इसमें पैरेलल। और अगर पैरेलल है बेटू बात करें, ठीक है ना, तो इसका मतलब बुढ़िया बात का निकलना आता है आपको? बुढ़िया बात करें क्या निकलना आता है? आर इक्विवेलेंट बुढ़िया। अगर एक जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए तो एक रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रही है? आर। और बेटा बात कर कितने, अगर कोई पूछता बेटा बात की ये 5 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है, तो अब कितना हो जाएगा? 5/3 आता। ये कह रहा है वो 15 है, 15 है, 15 क्या हो गया? 5 आ जाता है। क्लियर हो रहा है? सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए बुढ़े बात करें कि जो लाइन जुड़ी है ना, ये पोटेंशियल सेम रखता है। क्या सेम रखता है? मतलब वोल्टेज सेम रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी तो हमने इसका नाम दिया इक्विपोटेंशियल टेक्निक। मतलब जो पॉइंट ये है, अगर बैटरी की यदि बात करें, पता ये पॉइंट हाई पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, तो अगर ये ए है तो ये ए ए ए ए ए ए ए ए ए है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको बोलते क्या? इक्विपोटेंशियल। क्या बोलते बेटा? अगर बोलो बात करिए पॉइंट बी है तो इससे हमने एक चार्ज जोड़ रखा था बेटा, इसका मतलब बी वी 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 और ये भी आ गया। आगे नहीं आ गया? ये क्वेश्चन भी सिंपल सा था, एक क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपको एक और बता देता हूं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरे बात करें, आपने क्या देखा बेटा? बात करें अगर बोलो बात करें ये ए है, कितना समझ में आ रहा? बैटरी का बेटा बात, अगर ये है तो ये क्या है दोस्त? ये क्या है? ये क्या है? ए। कितने समझदार हैं आप? ए है।
अगर ये है तो फिर ये क्या है? ए। ये क्या है? ए। ये क्या है? ए। ये क्या है? ए। और दीदी ये क्या है? ए। और ये क्या है? ए। ए। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। पूरी बात मतलब तीनों रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल की बात करें, इसका देखो इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये है बेटा और दूसरा टर्मिनल ये है। इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल की बात करें कौन सा? ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल क्या है? ये है। रेजिस्टेंस अगर तुम बनाओगे बेटा दूसरे बनाओगे नहीं बनाओगे, एक सरा ये एक सरा वो। तो आपने देखा बेटा तीनों रेजिस्टेंस के पहले एक एक सरे दीदी ए से जुड़े हुए हैं। हाँ। बैटरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। हाँ। बैटरी के बेटे बात करें बोलो किस में है? डायरेक्ट एक टर्मिनल से बेटे बात करें तीनों रेजिस्टेंस के एक एक टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो दीदी इतना क्वेश्चन देख के समझ में आ गया था कि पैरेलल है। ये क्या काम है दोस्तों? पैरेलल ही गुड़े बात करें हर एक रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल बैटरी के दोनों टर्मिनल के कांटेक्ट में होते हैं, ऐसा पता है ना आपको? अरे अभी तो देखा आपने, देखो इस प्रतिरोध के दोनों सिरे गुड़े बात करें बैटरी के डायरेक्ट दोनों सिरे के कांटेक्ट में है। इस प्रतिरोध के रेजिस्टेंस के दोनों सिरे बैटरी के डायरेक्ट दोनों सिरे के कांटेक्ट में है। इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल बैटरी के डायरेक्ट दोनों टर्मिनल के कांटेक्ट में है। जरा गुड़े बात क्या अगर ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट बी। इतना समझ में आ रहा है क्या? Yes. ये बी है तो ये वाला B. बी 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 ये क्या है दीदी? बी। बी। ये क्या है? बी। इतना समझ में आ रहा है? ये बी है। ये क्या था? ए। तो ये क्या था? ए। दीदी ये क्या है बेटू? माने पूरी बात में देखो आगे जाओगे तो रेजिस्टेंस आ गया और रेजिस्टेंस के बाद वाले को हमने ये बोल दिया, बोला कि नहीं बोला? अब ये भी नहीं है, लेकिन ये वाला क्या है? रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। तो क्या है ये? बी। ये क्या है? बी। ये क्या है? बी। ये क्या है? बी। बी। अगर ये भी है तो ये क्या है? बी। बी तो है। अगर ये है तो फिर ये क्या है? ए। ए ही तो है। इतना हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुरी बात नहीं, अगर ये बी है तो फिर ये क्या है? बी। बी 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 बी। अगर ये बी है कि नहीं बेटा? हाँ। बी है तो फिर ये क्या है? बी। 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 और बी तो आगे भी आ रहा है। हाँ। इतना समझ में आ रहा है? मतलब तीनों रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल डायरेक्ट इधर भी ये है तो फिर ये भी है। ए। मतलब ये बात करें आपने देखा पैरेलल। बैटरी भी कहाँ लगी है दोस्त? बैटरी भी कहाँ लगी है? ए और बी के बीच में। हाँ। अगर अपन देखें गुरु बात करिए बैटरी हाई पोटेंशियल भी क्या है बेटा? लो पोटेंशियल। बैटरी का अगर ये टर्मिनल ए है दोस्त, ये क्या है गुरु? बी है। तो आपने देखा ना बेटा बात करें, बताओ ये ए है तो फिर ये वाला पॉइंट क्या है? यही तो है। अगर ये बेटा बात करें गुरु बी है तो ये वाला क्या है? बी तो है। बी। जब तक नया बेटा बात करें डिवाइस नहीं आएगा तब तक पॉइंट का तब तक गुरु बात करें पता है किसी भी पॉइंट पे चले जाओ उनका विभव उनका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है जब तक रेजिस्टेंस नहीं आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरु बात करें आपने क्या देखा बेटा? पहला रेजिस्टेंस कहाँ लगा रखा था आपने? ये वाला ए और बी के बीच में लगा रखा था क्या? मैंने ए और बी के बीच में लगा दिया इसको। क्लियर हो रहा है? दूसरा रेजिस्टेंस गुरु कहाँ लगा रखा था आपने? ए और बी के बीच में लगा रखा था क्या? तीसरा लगा रेजिस्टेंस कहाँ लगा रखा था? कितने अच्छे आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बुरी बात कर आपने देखा बेटू कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अगर यहाँ से बुरे आई करंट आ रही है तो इसमें से आई करंट जा रही है, इसमें से बुरे आई करंट आई। अब जैसे यहाँ पे करंट आई बढ़ गई नहीं बढ़ी? क्योंकि रास्ते तीन मिल गए। माना I1 बेटा बात करें I2 और क्या आ रहा है? I3। तो इसमें से बुरे कितना लौट के आ जाएगा? I1 I2 I3 वापस करंट I बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ। क्योंकि I तो डिवाइड हुआ था तीन में, तो I डिवाइड तीन में हुआ तो तीनों मिल करके I बना देंगे। बुरे बात में बैटरी ने I करंट दी तो बैटरी को I करंट वापस मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है कि हो रहा है? अगर बेटा बात करें करंट बढ़ी तो हम समझ गए क्वेश्चन किसमें था बेटा? पैरेलल। जैसे करंट बढ़ी वैसे हम समझ गए पूरी बात का क्वेश्चन था पैरेलल में। और पैरेलल में आपको तरीका आता दीदी बताया था, अगर एक जैसे रेजिस्टेंस चाहे वो कितने भी क्यों ना हो, अगर वो समांतर क्रम में है पैरेलल में है तो कैसे निकालते हैं? आर इक्विवेलेंट है ना, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं कोई भी एक रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? पूरी बात कर एक रेजिस्टेंस है R और नंबर रेजिस्टेंस है 3। कितना आ रहा है बेटा बात करते हैं? R/3 आंसर आ गया। अगर वो कह रहा है बोली बात करिए रेजिस्टेंस कितना बेटा बात करें 20 है 20 है 20 है तो बताओ आंसर कितना आएगा? 20/3 आया कि नहीं आया? बोलो बात कर 20/3 बोल के 20/3 20/3 बोल आंसर क्लियर? दीदी ये क्वेश्चन देखने में आपको टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपको पॉइंट देखना आता है कि जब तक रेजिस्टेंस चेंज जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक हर एक पॉइंट का बुरे बात करें पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। रेजिस्टेंस आने के बाद देखो हमने चेंज कर दिया, ये बोल दिया। ये बोलो बात क्या पता? ए था ए था ए था ए था, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस के हम अगले वाले पॉइंट पे हमने ये नहीं बोला, उसको बी बोला। क्या बोला दोस्त? चाहे तो बोलो ए के रिस्पेक्ट में देख लो, चाहे बेटा बी के रिस्पेक्ट में देख लो। अगर ये बी था तो ये बी 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 है। बोलो ये भी है ये भी बी है, ऊपर चल रहा है बी, लेकिन ऊपर चले तो बी बी, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस के अगले वाले पॉइंट पे गया बोलो वो ए बन गया। क्या बन गया बेटा? ए बन गया। अब वो भी नहीं है। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है इक्विपोटेंशियल क्वेश्चंस। क्या है ये बात कर रहे हैं? आपको भी लग रहा था कैसे सॉल्व करें? आप उम्मीद करते हैं कि ये पहले वाले क्वेश्चन से भी सिंपल लग रहे होंगे। ठीक है, तो इसको भी बात करें सॉल्व करो। ये मुझे बताओगे क्या? ये क्वेश्चन दीदी बात करें थोड़ा सा टफ है, क्योंकि दीदी इसमें डायरेक्ट बात करें पता है आप कुछ सोच लो। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नहीं किया है आपने। ये क्वेश्चन मैंने आपको कैप्स्टर की टर्म में कराया था, याद है? हाँ, ए और बी के बीच में जो बैटरी जोड़ी थी, नया पॉइंट था उसको सी माना था आपने। नए पॉइंट को सी माना था ना, क्योंकि अगर ये ए है
देखो क्वेश्चन आप खुद देखो, अगर ये ए है तो फिर ये भी है, ये भी है, लेकिन यदि रेजिस्टेंस के बाद तो फिर ये नहीं है। अब तो मेरी बात का नया आएगा, क्योंकि तुम बी नहीं बोल पाओगे। बी क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन बी के बाद अगला तो यदि बात करें कोई नया बनेगा, क्योंकि सी है। फिर क्या है दोस्त? सी। तो सी मानो गोलू बात करें, बी है, बी है, गोलू बात करें, बी है। अब इसको क्या बोलोगे? गोलू बात करें, ये है, ये बेवकूफ है, ए सी। सी कहां से होगा? सी के बाद यदि बात रेजिस्टेंस क्या होगा तो फिर डी बोलो इसको। लेकिन डी कैसे बोलोगे? ए से जुड़ा है बैटरी के, हार की बैटरी की एक टर्मिनल से जुड़ा, कौन जुड़ा हुआ है? तो ये ए है, ए है, ए है, ये ए है। 2/5 है। ये बात तो मुझे नहीं पता, मुझे बात कर, इतना भी दिमाग नहीं है मेरे पास, ठीक है ना? पर सॉल्व कर लो, आप निकाल दो। देखिए अगर ये पॉइंट बोलो ए है कि नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह बैटरी अपन जोड़ रखी थी, सीधी सी बात है। बोले ये हाई पोटेंशियल पहले या लो पोटेंशियल, जो भी आपको मानना है। बोलो अगर ये ए है, समझ में आ रहा दोस्त? अगर ये ए है तभी तो इसको मैंने ये बोला। अगर ये ए है तो ये ए है, ए है, ए है, ए है, मतलब ये वाला पॉइंट ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, मतलब ये क्या है? ए है। बोलो बात करें बी है तो बी 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 बी, जब तक रेजिस्टेंस ना आए तब तक इसको क्या मानो बेटा? बी मानेंगे, नहीं मानेंगे? बोलो बात की, जब तक कोई डिवाइस नहीं आए तो बी 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 बी, मतलब ये क्या है? बी है। क्लियर है? लेकिन आपको पता है रेजिस्टेंस के बाद, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बाद कोई नया पॉइंट आता बेटा, क्योंकि कुछ ना कुछ बेटा वोल्टेज ही लेगा कि नहीं लेगा, तो अगले वाले पॉइंट का वोल्टेज उतना नहीं रहेगा। मतलब बोलो बात करिए, ये वाला कितना कुछ नया पॉइंट बन चुका है कि नहीं? बोलो बात, उसको अपन क्या बोलते बेटा? इसको सी बोल दिया। ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, आ रहा नहीं आ रहा? ए के बाद सी, समझ में आ रहा दोस्त? अब बोलो ये सी है तो सी के बाद सी सी सी, यहाँ तक सी रहेगा, लेकिन उसके बाद अगला पॉइंट आ गया ए। ये अगर ये है तो ये है तो फिर ये भी आ रहा है, नहीं आ रहा? मतलब आपने देखा बेटा यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, बोलो बात कर जी 4 है। पहला रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ा है? एसी के बीच में। देखो इधर भाई, इधर देख लो आप, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ा हुआ है? एसी के बीच में। मतलब 2 रेजिस्टेंस तुम्हें जोड़ने थे एसी के बीच में, आपने 2 जोड़ रखी एबी के बीच में, ये आपकी गलती थी। समझ में आ रहा है? आपको 2 कहाँ जोड़ने थे बेटा? बात करें एसी के बीच में, और यदि बात करें एक कहाँ जोड़ना था? सीबी के बीच में, एक जोड़ना था बेटा बात करें एबी के बीच में, और बैटरी कहाँ लगा रखी है? एबी के बीच में। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कौन सा बनाया करो? बैटरी वाला, ठीक है? बेटा बात करें ये वाला रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस था जो ए और बी के बीच बना था, क्योंकि यहाँ पे लगी थी बैटरी, ठीक है? बात करें अब दूसरा पॉइंट गुरु पर नया पॉइंट सी यहाँ मान लेते हैं, चाहे यहाँ मान लो चाहे बी नीचे मान लो, कहीं मान लो। तो गुरु बात करें एक कहाँ लगा बेटा? बात करें बताओ, सीबी के बीच में। अरे लगा नहीं लगा? देखो बेटा बात करें तो एक हो गया एबी वाला, कौन सा एबी वाला हो गया? दीदी ये वाला मैंने बना लिया पहले, आर आर। दूसरा गुड़िया बात करें कौन सा बनाया? बीसी वाला, ये वाला बना लिया, आर आर। अब 2 थे गुड़िया, एसी के बीच में और ए सी के बीच वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा कितने आने? बोलो बात करो 2 रेजिस्टेंस आने हैं, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस आया कि नहीं दोस्तों? ये सिंपल पढ़ के दीदी बात करें, मतलब अगर ये बेटा ए पॉइंट है तो ये भी तो यही तो है, ए ए ए ए ए, और अगर ये सी है तो सी शी, मतलब बेटा सी और सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बात कर, इसका मतलब बेटा बात कर अगर ये आ रहा है और ये आ रहा है तो दोनों किस में आएगा? मतलब बेटा अगर बोलो सोचो, अगर बैटरी से करंट आएगा, आई करंट आया, करंट बोलो बात कर आई आया, और जैसे यहाँ तक गया कुछ करंट इसमें से i1 गुजर गया बेटा, तो इधर से कितना जा रहा है? i2 जा रहा है। i2 जैसे इस जगह में पहुंचा, कुछ दीदी इधर से जाएगा और कुछ कहां से जाएगा? कुछ यहाँ से जाएगा। करंट बटा कि नहीं बटा? माने गुरु i2 में से i3 कितना जा रहा है बेटा? इसमें से जा रहा है, y3 किस i4 किसमें से जा रहा है? इसमें से जा रहा है। करंट बटा हम समझ गए दोनों किसमें बेटा बात करें? पैरेलल में। और पैरेलल में अगर दोनों तो कितना आ जाएगा? r/2। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो उनका कितना आता बेटा? r/2। तो ये गुड़िया r/2 आ गया, कितना आ गया? पैरेलल निकालना आता है ना? अगर एक जिस रेजिस्टेंस तो कोई एक रेजिस्टेंस आपको नंबर रेजिस्टेंस r/n कंसेप्ट लगाना है, r/2 ही हो गया। r/2 बेटा बोलो सोचो, बोलो इसमें से कितनी निकलेगी? i3, इसमें से कितनी निकलेगी? i4, और i3 i4 से मिलके क्या बनेगी? i2 बनेगी नहीं बनेगी? अरे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि i2 ही तो डिवाइड हुई थी, तो जब दोनों मिलेंगी तो फिर से i2 ही तो बनेगी। क्लियर हो रहा है? बोलो बात करें तो i2 बेटा बात करें ये बन गई, i2 इसमें से गुजरी थी, i2 इसमें से गुजर रही है। क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बात करें तो इसका मतलब इनका जो बेटा इक्विवेलेंट आया जिसको अपने r/2 बोला है, वो r के साथ किसमें? सीरीज में, तो डायरेक्ट जोड़ दो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब अगला तुम्हारे पास सर्किट कैसा बन चुका बेटा बात करें? एक तो ये r बोलो बात करें, और एक बेटा बात करें इसको अपन जोड़ दिया, जोड़ा नहीं जोड़ा? ये कितना है दोस्त हमारे पास? बोलो बात करें r/2। क्लियर है? बोलो बात कर, और ये कितना बेटा बात कर? ये था r r, ठीक है? यहाँ था क्या बेटा बात कर? a पॉइंट, और यहाँ क्या था? b पॉइंट। अब जरा देखो बोलो बात, अगर बैटरी से करंट आया होगा तो यहाँ से करंट आएगा, करंट बढ़ेगा, इसमें i1 गई, इसमें कितनी जा रही है दोस्त? i2, तो इसमें से भी कितनी जा रही है? i2 तो जा रही है, जब तक ब्रांच मिलेगी। i2 और किसमें है बताओ बेटा बात कर? सीरीज में। अगर सीरीज में तो बताओ बोलो कितना है? जल्दी बोलो। r1 और ये कितना होता है? 1.5 होता है, तो 3/2 बोलो सीधा।
3/2 मतलब क्या, डेढ़ ही तो हुआ, डेढ़ आर, हाँ कि ना, एक आर और आधा आर, मतलब कितना हो गया, डेढ़ आर, और डेढ़ आर को अपन कैसे लिखते हैं, 3/2, समझ में आ रहा है बेटा, बात कर 1.5 आर लिख दो या 3/2 लिख दो। अब 3/2 आर बेटा बात कर, और इसके साथ किसमें, पैरेलल, क्योंकि इसमें जा रही है I1 करंट, इसमें से जा रही है I2 करंट, बेटा बात कर, इसका मतलब दो रेजिस्टेंस अपने पास फिर आ गए, एक और एक दो, ये बेटा बात कर आर, और ये कितना हो गया 3/2 आर। अभी किसमें, पैरेलल में, आर में की सीरीज में है, पैरेलल में। अब यदि पैरेलल में तो दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास आंसर क्या है, पता तो है आपको, यदि बात कर बिल्कुल आर इक्विवेलेंट मुझे ए बी के सरों पर जो आर इक्विवेलेंट जी वो क्या आएगा, R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा ये वाला कांसेप्ट क्यों लगा रहा है, वही क्यों नहीं लगा R by N वाला, क्योंकि यहाँ सेम के लिए R by N जो लगाते हैं पैरेलल में वो सेम के लिए लगाते हैं, रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन जब रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है तो बेटा ये कांसेप्ट नहीं लगता है, याद है ना बेटा, तो इसके लिए हमें सीधा फार्मूला लगाना पड़ता है। कितना आ रहा है पहले, कितना है दोस्त, 3/2 R into R अपॉन 3 बोलो बात करें 2R, कितना आ रहा है बेटा बात करें 3/2 R प्लस R, बोलो बात करें जरा जोड़ो, कितना आ रहा है 3/2, मतलब कितना आ गया 3R² 2 अपॉन, दीदी बात कर कितना था ये 2 और 3 5R हो गया, तो 5R/2, 2 से 2 घटा, R से R घटा, कितना आ गया 3/5R, आंसर हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट। टेक्निक में क्या होता है, बोलो बात करें, बैटरी कहाँ लगी है, बोलो बताओ दूसरा, इस क्वेश्चन में बैटरी कहाँ लगी है, नीचे, नीचे कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ जोड़ना है इस बैटरी को, कहाँ जोड़ना है, कहाँ जोड़ी है बैटरी, ए और बी के बीच में, बहुत अच्छी, वो तुम्हें दिख नहीं रही है पर बैटरी वहाँ जुड़ी है, इतना समझ में आ रहा है बेटा बात करें कि ए और बी के बीच में बात करें क्या जुड़ी है, अगर ये हाई पोटेंशियल तो ये कहाँ है, लो पोटेंशियल पे, कितने अच्छे हैं आप, बैटरी यहाँ जोड़ भी रखी है अपन ने, वहाँ बनाते नहीं है, क्लियर है। चलो बुढ़े बात, अगर ये ए पॉइंट है बेटा, तो ये वाला पॉइंट क्या है दीदी, ए पॉइंट है, इतना समझ में आ रहा है दोस्त, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ए, ये वाला ए, दीदी ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला ए वाला है, ए, अगर ये तो फिर ये क्या है, तो ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला ए, बुढ़े बात है, इसका मतलब बुढ़े बात क्या चीज पता चलेगी, तीन रेजिस्टेंस है जिनके पहले टर्मिनल डायरेक्ट किसके पॉइंट में है, ए के कांटेक्ट में है बैटरी के, आगे ना ए के डायरेक्ट टर्मिनल से बुरे वाले ए से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल, क्लियर। अब बेटू बात करें अगर ये बी है तो ये वाला क्या है दीदी, बी है, इतना समझ में आया, मतलब ये बुरे बात की ये वाला बी है तो ये वाला क्या है, बी, तो क्लियर हो रहा है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस कहां जुड़ा हुआ है, ए और बी के बाद में डायरेक्ट कांटेक्ट में। अगर मैं बेटू बात करें ए और बी, क्योंकि मुझे ए और बी के स्लोप तो निकालने के लिए बोला गया है, तो अगर यहाँ बेटा बात करें क्या लगी, दीदी बात करें बैटरी लगी है, क्या लगी बेटू बात करें, बैटरी लगी हुई है, पर वो क्वेश्चन में देता नहीं है दीदी, पहला रेजिस्टेंस कहाँ लगा बेटा बात करें, ए और बी के बीच में, वो तो आपने लगा दिया कि लगा दिया, दूसरी दीदी बात करें हमारे पास क्या है, ये बी है, ये दीदी है, तो ये वाले पॉइंट को क्या बोलोगे, पूरे बात करें, याद है कुछ, पूरे बात करें, रजिस्टर जैसे आएगा वो नया पॉइंट बन जाएगा, अगर ये सी है तो ये क्या है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, इसका मतलब इसको हम सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, सी बोल देते हैं। अगर बेटा ये सी है तो ये क्या है, ये वाला, ये वाला, कितने अच्छे हैं आप, इसका मतलब बेटा बात करें, देखो एक रेजिस्टेंस ए बी वाला हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा था बेटा बात करें, बीसी वाला, और तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा बेटा बात करें, एसी वाला, एसी वाले कितने, दो है, आ रही है। अगर इस पॉइंट को हम बोलो क्या माने बेटा बात करें, सी मानते हैं, क्लियर है। तो बताओ ए और सी के बीच में, ए सी एक और ए और सी के बीच में दो, मतलब ए सी के बीच में कितने लगे बेटा बात करें, दो लगे, कितने अच्छे हैं आप। ये देखा समझ में आया क्लियर है, ये कौन सा बेटा बात, एक आ रहा है कि नहीं आया, और ये बोलो कौन सा बेटा बात करें, दूसरा आ रहा है, ये आ रहा है आर आर, बोलो ये सी, अब बताओ बी और सी के बीच में कितना, एक ही है कि नहीं आ रहा है, बोलो बात करते, ये वाला बेटा यहाँ बना लो, ये आ रहा है, बताओ बोलो, जैसी बैटरी की बेटा बात करें, ये पॉइंट ए है, ए पे करंट आई, करंट आई आई, करंट आई आई, और करंट जैसे यहाँ पर आई है, कितने भागों में, दो भागों में, I1 और बेटा बात कितनी आ रही, I2, लेकिन I2 अगर डिवाइड होगी ना, I3 जो है I4, जैसे करंट बढ़ी हम समझ गए दोनों किसमें, पैरेलल में, कितने अच्छे हैं आप। तो इसका बेटा पैरेलल का रिजल्टेंट कितना आ गया, R/2, R वाला अगर पैरेलल है तो कैसा R/N करोगे ना, तो कितना के बेटा बात करें, R/2 आ गया, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे, अरे हाँ की ना, पैरेलल में तो R/2, R/2
और आर बोलो किसमें सीरीज में, क्लियर। तो बोले कितना आ गया बताओ बेटा, आर बाई टू मतलब आधा आर, और बोलो बात करें एक आर कितना होगा डेढ़ आर, डेढ़ मतलब 3/2। तो बेटा बात करें इन दोनों को बोले सॉल्व किया जाए तो कितना आ गया बेटा बात करें सीरीज में दोनों सीरीज में, जिसका कितना आ गया 3/2 आर, 3/2 आर और आर किसमें बेटा पैरेलल। कितना समझ में आ रहा है। तो बोले बात में वही तो वही आंसर निकाल निकल गया। कौन कह रहा है? अच्छा मैंने ये कहा बेटा देखो बना तो रहे, ये इतना समझ में आ गया कि आपको 3/2 आर कैसे आ रहा है। तो ये एक आर है वही तो मैं बना रहा था, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले तो किया है, स्टडी तो किया था। अब बताओ ऊपर वाला कितना निकाला आपने दोस्त 3/2 आर, और ये वाला नीचे वाला कितना दोस्त आर था कि नहीं था। तो बोलो ये आर है। बताओ ये दोनों कहां जुड़ते बेटा बात करें, बैटरी के डायरेक्ट टर्मिनल एक जुड़े नहीं जुड़े, मतलब ये पॉइंट को अपन ये बोल सकते नहीं बोल सकते। और बेटा बात कर दोनों कहां जुड़े बोलो, ये ऊपर वाला और नीचे वाला बी से जुड़े नहीं जुड़े, इसका मतलब इस वाले पॉइंट को अपन बी बोल दें क्या, इतना समझ में आया। और नीचे क्या जुड़ी होगी, बैटरी जुड़ी होगी। बोलो बात उससे मिल लेना देना नहीं, बैटरी से कोई करंट आएगा नहीं, करंट आएगा आएगा, और जैसे पॉइंट पहुंचे करंट बढ़ेगा, मतलब कुछ करंट जाएगा ऊपर कुछ करंट जाएगा नीचे, जैसे करंट बढ़ा हम समझ गए दोनों किसमें, इतना समझ में आ गया। अगर दोनों पैरेलल में तो क्या फॉर्मूला लगाओगे दादा, फिर से कोई लगाओ, R इक्विवेलेंट बराबर तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी फॉर्मूला लगा के निकाल दो, निकाले क्या इसके पहले निकाल तो दिया है, पर तुम चाहो तो मैं फिर से निकाल दूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, 3/2R into R अपॉन 3/2R प्लस R, इसका कितना आ गया 3R²/2, आया कि नहीं आया। अरे यार का मल्टीप्लाई मार दो, बोलो बात करें अपॉन, अपॉन मतलब नीचे था कितना था बेटा बात करें 2 का 3 में 2 का इस R में मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 2R प्लस बेटा बात करें 3 था याद है, अरे 3R है ना ये, तो 2 इस 2 को पहले मल्टीप्लाई मारो 2R आ गया, और 3R कितना होगा 5R, और नीचे 2 रहेगा ही, तो कितना आ गया बेटा बात करें 5R/2। एलसीएम लिया है कुछ नहीं लिया है, अरे मैंने ऐसा एलसीएम लिया 3/2R प्लस गुणिया बात करें R, कुछ नहीं तो 1 मान लिया ना आपने नीचे एलसीएम, जब इन दोनों का गुणा निकालोगे तो कितना होगा नीचे एलसीएम 2 आया, अरे आया कि नहीं आया। और बोलो बात करें इस 2 का पहले इस 2 में डिवाइड करते कि नहीं करते, तो बोलो कितना आता 1 आता कि नहीं आता, जब तुम 2 में 1 करो 1 का मल्टीप्लाई करते हो ऊपर वाले नंबर मतलब 3R में, तो कितना आ गया 3R आया कि नहीं आया, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो बढ़िया। अब क्या बचा था बेटा बात करें 2 एलसीएम जो आया था इस 1 का 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कितना बेटा बात करें 2/1 करो 2 आया कि नहीं आया, और 2 का बेटा बात करें बोलो क्या करो इस R में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 2R आया कि नहीं आया, 2R आ गया, बस बोलो नीचे क्या था 2 था, याद है इतना, ऐसे तो निकाला बेटा टोटल कितना आ गया 5R/2, वो तो लिखा है 2 से 2 चला गया R से R चला गया कितना आ रहा मैडम 3R/5, ये तो आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट आप बोलो बात कर, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आ रहा है बेटा, ये बोलो R है, ये क्या बेटा R है, ये R है, ये भी तो R है, तो जब बोलो बात की आपने देखा बैटरी का अगर ये टर्मिनल ए है तो इसका भी क्या बोलोगे क्या इक्वल पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल तब तक सेम रहेगा दादा जब तक नया बेटा बात कर R नहीं आ जाएगा, तो ये यदि अगर ए है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है, इसका भी पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल, ये ए है, क्लियर है दोस्त। बोलो बात कर अगर ये बेटा बी है तो ये क्या है बी ही तो है, ये भी क्या है बी 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 बी, मतलब जितना विभव इसका उतना विभव इसका उतना विभव इसका उतना विभव इसका उतना पोटेंशियल इसका, मतलब उतना विभव इसका, अगर ये बी है तो ये भी तो बी है, मतलब पहला गुरु बात ये बी के बीच में आ गया, लेकिन गुरु बात क्या पता अगर ये ए है तो अगले वाला पॉइंट कुछ नया पॉइंट होगा बेटा, इसको मैं गुरु सी बोल देता हूं, क्या बोलते बेटा बात कर सी, तो ये सी है तो ये सी है, ये सी है तो फिर ये भी सी है, आ नहीं आ रहा, मतलब मुझे पता चल गया कि पहला रेजिस्टेंस ए बी के बीच में लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस बेटा बात कर बी सी के बीच में लगा है, और तीसरा भी तो बी सी के बीच में लगा है, इतना समझ में आ रहा है। अगर इसमें बेटा बात करें हम क्या निकाल, पर मुझे ए बी के बीच में पूछा उसने तो हम सबसे पहले गुरु बात करें ए बी बना लो, ए और बेटा बात करें बी, इसका मतलब कि यहां पे लगी है बेटा क्या बैटरी, अरे क्या है ए बी के बीच में कितना था एक रेजिस्टेंस था, वो था बोलो बात करें आर, आया कि नहीं आया। अब दूसरा बोलो बात करें कहां पर बेटा दो कहां पर बीसी के बीच में, मतलब अगर ये पॉइंट बोलो बात करें क्या है सी है, कहां बेटा बात करें तो एसी के बीच में कोई है क्या, एसी के बीच में कोई है क्या, ये है ना ये, अगर ये सी है तो बोलो बात इस पॉइंट को हम सी बोल दो, एसी के बीच में कितना बेटा बात करें बोलो एक रेजिस्टेंस है आर, और बताओ बीसी के बीच में कितना बेटा बात करें पक्का, देख लो घूम करके वही केस बन रहा है, नहीं बन रहा है क्या, कौन सा बन रहा है दोस्त, पहला वाला केस, आर कि नहीं बोलो आर
और आर। यहाँ पे कुछ अलग आया क्या? बिल्कुल ही आया। यहाँ बोलो दो लगे थे एसी के बीच में, यहाँ दो लगे थे, यहाँ ये कितना था r/2, वहाँ ये कितना आ गया r/2, और आर फिर से पैरेलल सीरीज में आ गया कि नहीं आ गया? r/2 और r बीटा बात कर सीरीज में थे 3/2, तो ये भी तो वही आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? दोनों पैरेलल में है, r/2 सीरीज में इसके साथ दीदी बात कर कितना आ गया 3/2r, 3/2r और r फिर से किसमें आ गया पूरी बात करें, किसमें आ गया? पैरेलल में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये केस तो बना दिया आपने फिर से 3/2r का पूरे बार के फिर से कितना आ जा रहा है 3r/5 आ रहा है, नहीं आ रहा है? बस घुमा घुमा के तुम्हें पता है क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। इसका मतलब इसका टोटल आंसर कितना है बेटा 3/5r। आज नहीं पूरी बात करें, चलो ये पूरी बात का आंसर निकाल कर। अच्छा इसका पूरी बात करके कैसा निकाला? अगर ये a है तो ये वाला क्या है? a है। ये वाला क्या है? a है। तो ये वाला क्या है? a है। पूरी बात कर a। इसके बाद मतलब अगले वाला पॉइंट कुछ नया मानते हैं, बस c मानते हैं। तो ये अगर c है तो वो ये वाला c है। अगर ये b है तो ये क्या है? b है। ये क्या है? b है। ये क्या है? b है। पर b के बाद कुछ नया आएगा? पूरी बात कर क्या माने? d मानते हैं ना, d d d। तो ये वाला क्या है? d है। चलो पहला रेजिस्टेंस कहां जुड़ा है? AOD के बीच में, दूसरा कहां जुड़ा है? AC के बीच में, तीसरा कहां जुड़ा है? बोलो बात करें DC के बीच में, और चौथा कहां जुड़ा है बेटा बात करें पता है? BC के बीच में, पांचवा कहां जुड़ा है? BD के बीच में। हां कि ना? 5 है क्या? 5 है। AB के बीच में एक भी नहीं है क्या? नहीं AB के बीच में एक भी नहीं है। ये क्या मजाक चल रही है? दीदी बात कर, कोई बात नहीं दीदी बात कर, पर निकालना तो AB के बीच में है कि दोस्त? बुरे बात कर। चलो ये बुरे बात का हमारे पास क्या है बेटा? बैटरी है ए गुड सॉरी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ए पॉइंट और बी पॉइंट। बोलो बात कर क्लियर है? अब बताओ बेटा एक पॉइंट को बोलो क्या मानते हैं सी, और दूसरे को क्या मानते हैं डी। अरे क्लियर? अरे हाँ की ना दीदी बात कर सीडी कैसे बनाओगे क्या? कैसे बनाओगे? ये तो बैटरी में लगा दिया आपने। तो बैटरी तो लगानी चाहिए था एबी के बीच में, क्योंकि एबी के टर्मिनल को उसने पूछा था। तो बैटरी तो इनके बीच में लगेगी, तो नीचे से लगा देना। क्या लगा दें नीचे से? बना सकते हैं चलो ये बात करें सी, दीदी बात करें ए और सी के बीच में कोई है क्या? है ना, एक है, ये वाला लगा है। चलो दीदी आर आ गया, दूसरा बीसी के बीच में कोई है क्या? दूसरा एक है, बीसी के बीच में एक ये भी तो है। आर लगा दिया, ये लग गया और ये वाला भी लग गया। नहीं वही बात कर। अब कौन सा बचा बेटा? एडी वाला, एडी। तो दीदी बात करें एडी बीडी, तो सीडी कैसे बनाओगे? सीडी बीच में हमने सिमेट्री बना दी। हां सर मैंने भी सिमेट्री से ही कैंसिल हो गया था बीच वाला। कैसे सिमेट्री? सी और डी के बीच ऐसा सी और डायमंड शेप पर। हां बैटरी से बांध लगा। हां सर मैंने भी ऐसे किया। हमने भी ऐसे ही किया, मतलब मैंने ऐसे किया। अरे पॉज करो ना। बोलो बात समझ पा रहे? ये बेटा P है, रेजिस्टेंस की Q है, ये बोलो R है, ये क्या बेटा S है। अगर P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर है, समझ पा रहे? तो बोलो बात करें मतलब जितना बेटा बात करें पोटेंशियल किसका होगा? C का होगा, पोटेंशियल किसका होगा? D का होगा। मतलब ना करंट ऊपर से नीचे जाएगी और ना करंट नीचे से ऊपर जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस में से करंट जा रही तो क्या कर रेजिस्टेंस को? रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट का अपोज करना। और जब इसमें से करंट जाएगी तो किसका अपोज करेगा? किसी का अपोज नहीं करेगा, मतलब ये कैसे यूजलेस की बात है। अगर यूजलेस है तो इसको हटा के फेंक दो। समझ में आ रही नहीं आ रही? ये आपको कहां बताएंगे बेटा बात करें? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। कहां बताएंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। सीधी बात किसको बोलते हैं? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। क्या बोलते हैं? तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की शर्त है कि अगर बेटा P अपॉन Q का मान R अपॉन S के बराबर है, इसका मतलब बोलूं बात कर जितना पोटेंशियल जितना विभव C का है उतने विभव D का है। अगर बैटरी के यहाँ से करंट आई कि नहीं आई? यहाँ से गई कि नहीं गई बेटा? यहाँ से गुरु आई कि नहीं आई? और जैसे गुरु बात कर कुछ करंट यहाँ से जा रही कुछ यहाँ से जा रही थी। अब आपने बोल तो दिया है जितना रेजिस्टेंस ये है उतना रेजिस्टेंस तो ये है R अपॉन R, मतलब कितना होगा? और R अपॉन बेटा बात इसको भी सॉल्व करो, R अपॉन R मतलब कितना है? 1। मतलब बेटा बात की ये टोटल कितना है? 1 और ये टोटल कितना है? 1। नहीं समझे आप? अगर बेटा जितना रेजिस्टेंस ऊपर वाली ब्रांच में उतनी रेजिस्टेंस का नीचे वाली ब्रांच में, मतलब दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों ब्रांच में करंट भी सेम जाएगा। करंट उस ब्रांच से ज्यादा रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो